हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी धनराशि 2 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 348 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वो राशि निकालनी है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं दे रखा कि हमने कितनी राशि दी है। तो वो इसमें इतना कहा है कि 2 वर्ष में 8% रेट से है ना, वो राशि 348 रुपये हो रही है। मतलब जो टोटल राशि है वो 348 रुपये हमें वापस मिल रही है। तो हमने मान लिया कि मतलब 100 रुपये की राशि हमने किसी को मतलब दी है, उधार दी है कुछ भी, तो वो राशि 100 रुपये। अब हम 100 रुपये पे 2 वर्ष में 8% रेट से अगर हम ब्याज निकालेंगे तो हमें 16% ब्याज मिलेगा ना। 8 दूनी 16, तो 2 इंटू 8% करेंगे तो 16% हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो अब 100 पे हमें 16% का ब्याज मिल रहा है। 100 पे हमें 16% ब्याज मिल रहा है। तो हमारे पास वो राशि कितनी हो जाएगी? 100 का 16% करेंगे तो हमारे पास 116 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में मतलब देर किया कि वो राशि कितनी हो रही है, हमारे पास 348 रुपये हो रही है। तो ये जो 348 है वो 16 का कितना है? 3 गुना है। तो अगर हम 116 का 3 गुना करते हैं तो हमें 348 मिलती है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने राशि कितनी ली थी? 100 रुपये। तो अब हम 100 का 3 गुना करेंगे तो हमारे पास 300 रुपये हमारी राशि होगी। ठीक है, तो 300 रुपये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि हम वो राशि को पी लेके चलेंगे, फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे वो वैल्यू, क्योंकि हमारे पास SI का फॉर्मूला होता है PRT/100 और हमें मूलधन दे रखा है। ठीक है, ये राशि टोटल दे रखी है। अब इसमें से अगर हम हम मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन में से अगर हम मूलधन माइनस करेंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। तो अगर हम 348 माइनस हमने P मान लिया, वो मूलधन मान लिया राशि, तो ये हमारे पास ब्याज हो गया। और यहाँ पे हमारे पास P इंटू R 2 है, R 8% और टाइम 2 वर्ष का है, तो ये 8 दूनी 16 बटे 100। तो 100 को इधर लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये -100P, इधर ये 16P हो गया। ठीक है, तो ये 16P, ये 100P यहाँ माइनस में, इधर हो गया हमारे पास प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 348 इंटू में 100 इज इक्वल टू 116P हो गया ना। अब P की वैल्यू निकालनी है तो 116 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P रह गया, यहाँ पे 116 डिवाइड में आ गया। इसको कैंसिल करेंगे 3 पे, 100 इंटू 3, 300 रुपये हमारा राइट आंसर हो गया। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि कितनी धनराशि 2 वर्ष में 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 530 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने राशि यहाँ पे हम ले लेते हैं 100 रुपये। तो अब 100 रुपये पे हमें मतलब 2 वर्ष में 3% साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष में 3% की रेट से हमारे पास ब्याज कितना आ गया? 6%। ठीक है, तो अब 100 रुपये पे हमारे पास 6% ब्याज लग रहा है, तो हमें राशि कितनी मिलेगी? 106 रुपये। ठीक है, तो राशि हमें कितनी मिल रही है? 106। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है? 530। तो हमें अगर तो ये 106 का कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। तो 106 का 5 गुना हमारे पास 530 है। तो 100 का 5 गुना करेंगे, क्योंकि हमने 100 ली थी स्टार्टिंग में। तो 100 का 5 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा? 500। तो यहाँ पे हमारा 500 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 496 हो जाएगी। ठीक है, तो राशि हमने कितनी ले ली? 100 रुपये ले ली। मान लो हम 100 रुपये कोई राशि हम दे रहे हैं, तो हमारे पास 6 वर्ष में 4% की रेट से हमारे पास जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना होएगा? 24%। अब 100 रुपये पे अगर हम 24% ब्याज लगाते हैं तो वो राशि हमारे पास कितनी मिलेगी हमें बाद में? 124 रुपये मिलेगी। ठीक है, तो राशि हमें मिल रही है 124 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है कि वो राशि 496 हो रही है। तो ये 496 वो 124 का कितना गुना है? 4 गुना। ठीक है, तो हमने राशि स्टार्टिंग में 100 ली थी, तो 100 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो 400, तो 400 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था कि कितनी धनराशि 5 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 520 हो जाएगी। तो कोई राशि मान लो मैंने 100 ले ली है। अब 100 के ऊपर 5 वर्ष में 6% की रेट से हमारे पास ब्याज कितना हो रहा है, 30% ब्याज हो रहा है। तो इस 100 रुपये पे 30% ब्याज लग के वो राशि में कितनी मिलेगी, 130। क्योंकि 30% से निकालेंगे तो ये टोटल जो हमें राशि मिलेगी वो 130 हो जाएगी अपनी। 100 तो हमारे पास यही है, 30% उसमें ब्याज ऐड हो जाएगा तो 130 मिल रही है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितनी देर की हमें 520, तो ये इसका कितना है, 4 गुना है। 130 का अगर हम 4 गुना करते हमें 520 मिलते, तो हम 100 का 4 गुना करेंगे तो 400 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 924 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राशि ले ली 100 रुपये। अब 100 रुपये पे हमारे पास 6 वर्ष में 9% की रेट से अगर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 54%। अब हम 100 रुपये पे अगर हम 54% की रेट से ब्याज ऐड करेंगे, मतलब 54% से जो ब्याज आएगा वो 100 रुपये में ऐड होके हमारे पास कितना आ जाएगा, 154 रुपये। ठीक है, अगर इस पे ब्याज निकालेंगे तो वो 54 हो जाएगा ना, 54/100 इंटू 100। तो 100 और 54 कितना हो गया, 154 हो गया ना अपने पास। तो राशि 154 होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, 924। तो ये इसका कितना है, 6 गुना करते हैं तो 924 मिलता है। तो अगर 100 का हम 6 गुना करेंगे तो 600 होएगा ना। तो हमारे पास 600 राइट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है क्योंकि यहाँ पे हमने पी की जगह 100 मांगना है। अब हम 100 रुपये पे अगर ब्याज निकालते हैं कितने, 6 वर्ष का 9% की रेट से, तो वो हमारे पास कितना आएगा, 54 रुपये आएगा। तो 100 रुपये मूलधन मान लिया, मतलब राशि मानी थी, और अब हमने 54 हमारे पास ब्याज हो गया। तो टोटल राशि हमें कितनी मिल रही है, 154 मिल रहा है ना। टोटल जो अमाउंट है वो हमें 154 रुपये मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें 924 दे रखा है। तो जो 124 का अगर हम 6% करें तो 924 आ जाएगा। तो 100 का 6% 600 रुपये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।